गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सौ मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले भाई 13 और 14 सितंबर 2021 में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर, इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला एकमात्र YouTube चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता और कड़े परिश्रम का मेरे दोस्तों कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कर कुछ दिखाने का, दिल में यदि हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी मेरे दोस्तों आंधियों का डर नहीं होता। जी मेरे दोस्तों, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। इसलिए दोस्तों आपको हर हाल में दोस्तों यहां पर पढ़ना है और पेपर की खोपड़ी में क्या है, छेद करना है, क्योंकि जब तक मैं दोस्तों तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मैं दोस्तों, अब देखिए आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण वैकेंसी का मैं आपको बता दूं। कल का आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई मध्य प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 5000 की जाएगी, जिसका प्रस्ताव हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन को भेजा गया है। अर्थात ध्यान रखें, अगले ही महीनों में, कुछ महीनों में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एमपी पटवारी की भर्ती परीक्षा होने वाली है। और लास्ट टाइम ये परीक्षा में दोस्तों 2017-18 में हुई थी। इसलिए पुणे में दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, आप में दोस्तों अभी से तैयारी में जुट जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 20 नंबर की हिंदी, 20 का कंप्यूटर, 20 का एमपीजी के करेंट अफेयर और 20 का मैथमेटिक्स और 20 नंबर का पंचायती राज पूछा जाता है। ध्यान रहे, एमपी पटवारी में ना तो रीजनिंग आती है और ना ही में दोस्तों इंग्लिश आती है। और ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि 2 घंटे के अंदर आपके लिए समय सीमा के यहां पर बंधन रहेगा। तो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में दोस्तों लाखों पदों पर क्या भर्ती मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। तो आप बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। चलिए अब फिलहाल हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में आईईएस यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस राज्य में स्थित देखिए देश की पहली शासकीय श्री विश्वकर्मा स्केल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो बताएंगे दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित आईईएस यूनिवर्सिटी ने देखिए किस राज्य की, जो कि देखिए देश की पहली शासकीय विश्वकर्मा स्केल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 1 का हरियाणा। जी हां दोस्तों, हरियाणा इज द राइट आंसर, जो आपका श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कि देश की पहली यूनिवर्सिटी है। इसने आपका हरियाणा राज्य में स्थित है और इसके साथ हाल ही में आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल में दोस्तों एमओयू किया है। अब देखिए क्यों किया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई आईईएस यूनिवर्सिटी और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के बीच हाल ही में क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। देखिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी देश की पहली शासकीय स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एमओयू स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ फैकल्टीज व एक्सपर्ट के बीच नॉलेज शेयरिंग और छात्रों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट की रूपरेखा में दोस्तों क्या है, स्थापित करना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके संदर्भ में आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल हम चलते हैं भाई आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हाल ही में आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, आपके हरदीप सिंह डंग ने किस जिले में भलाई की सप्लाई, क्या नाम है दोस्तों, भलाई की सप्लाई टीम द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, झाबुआ, दमोह, मंदसौर या अशोकनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर।
तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मंदसौर, जी हाँ दोस्तों मंदसौर इज द राइट आंसर। अब पूरी इंफॉर्मेशन क्या इस संदर्भ में वह जान लेते हैं। देखिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में भलाई की सप्लाई टीम द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य का शुभारंभ किया। अब देखिए इसके द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे। तो भाई भलाई की सप्लाई टीम द्वारा लोगों को फोल्डिंग बेड, वाटर बेड, एयर बेड, व्हील चेयर, फोल्डिंग कमोड, बीपी शुगर मशीन, नेबुलाइजर, वॉकर, ऑक्सीजन मशीन, फोल्डिंग स्ट्रेचर आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति देखिए निःशुल्क कराई जाएगी। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण भाई इंफॉर्मेशन और एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। चलिए फिलहाल तो ये थी इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है। तो यहां पर आपको बताना है, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको माखनलाल चतुर्वेदी MCU की दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, RGPV भोपाल, LNCT भोपाल, मैनिट भोपाल या TIT भोपाल। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का LNCT भोपाल, जी दोस्तों आपका लक्ष्मी नारायण यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है इसी के साथ हाल ही में MOU हुआ है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई LNCT और MCU के बीच करार हुआ है। LNCT विश्वविद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध हुआ है। देखिए क्यों हुआ है। तो भाई देखिए इसमें छात्रों और फैकल्टी के बीच के शैक्षणिक उन्नयन व नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए LNCT विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर NK थापक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, प्रोफेसर केजू सुरेश के बीच विस्तार से दोस्तों चर्चा हुई है। और अनुबंध के तहत MCU विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को JK हॉस्पिटल में आपका CGS दरों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर LNCT विश्वविद्यालय के चांसलर चौकसे और प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर प्रो अनुपम चौकसे ने दोस्तों क्या है बधाई दी है। तो ये थे इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण भाई कि हाल ही में किस शहर के रानी दुलैया, देखिए नाम क्या भैया, रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद PG महाविद्यालय को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको इस विश्वविद्यालय की पिक्चर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई ये विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों राजधानी भोपाल इज द परम सत्य आंसर। ये हमारे राजधानी भोपाल में दोस्तों भदभदा रोड पर स्थित है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय को आयुष मंत्रालय की दोस्तों मान्यता मिली है। रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद PG महाविद्यालय को देखिए सत्र 2021-22 की पाठ्यक्रम BA MS की 100 सीटों और MD MS आयुर्वेद में 9 विषयों की 45 सीटों की मान्यता देखिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है। तो ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप पूरी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। ये काफी कतई जहर सीधा पेपर में छपेगा कि हाल ही में देखिए दुनिया में मैनेजमेंट के सबसे कठिन टेस्ट जिसका नाम है भाई GMAT में किस शहर की शिवांगी गवंदे ने में दोस्तों देश में देखिए पहली और विश्व में देखिए दूसरी रैंक हासिल कर यह रिकॉर्ड बना लिया। काफी महत्वपूर्ण है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको शिवांगी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस शहर से। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो शिवांगी का संबंध किससे, राजधानी भोपाल से है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या आइए वह जान लेते हैं। देखिए भोपाल की छात्रा शिवांगी ने मैनेजमेंट टेस्ट के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया मेरे दोस्तों।
उन्हें देखिए उन्होंने दुनिया में मैनेजमेंट के सबसे बड़े और कठिनतम टेस्ट जिसका नाम है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे जीमेट कहा जाता है में दुनिया भर में दूसरी और देखिए देश में पहली रैंक हासिल की है। मैनेजमेंट कोर्स के लिए देश विदेश की कई यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट में भी शिवांगी ने 100% में दोस्तों अंक हासिल किए हैं। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया शिवांगी को 800 में से 798 अंक मिले हैं। अब तक देश के किसी भी परीक्षार्थी को इस परीक्षा में इतने अंक नहीं मिले हैं। और सबसे बड़े मैनेजमेंट टेस्ट जीमेट में भोपाल की शिवांगी का रिकॉर्ड देश में पहली और दुनिया में भैया दूसरी रैंक मिली है। तो शानदार काम किया भैया यहाँ पर शिवानी भैया, सीधा पेपर में छपेगा, काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जीमेट में भोपाल की शिवांगी ने देश में पहली रैंक और विश्व में दोस्तों दूसरी रैंक लाकर क्या है रिकॉर्ड पा लिया है। अब देखिए इससे शिवांगी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित देश की सभी आईआईएम में इन्होंने क्या है ये चयन इनका हुआ है। तो ये थी इससे क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हाल ही में रातापानी सेंचुरी रायसेन में विशेषज्ञों की सर्वेक्षण टीम को तितलियों की कितनी प्रजातियां मिली हैं? 4 विकल्प है 45, 50, 55 या 60। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 55, जन तो 55 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आइए वह देख लेते हैं। देखिए रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन है कि जंगल में तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां मिली हैं जिन्हें 14 स्टेट के 88 एक्सपर्ट ने 3 दिन घूमकर खोजा है। कुल देखिए 55 प्रजातियां यहां पर पाई गई हैं। इनमें से 1 दर्जन ऐसी थी जो कि दुर्लभ प्रजाति में शामिल हैं। देखिए पचमढ़ी ब्रूस ब्राउन, एंगल्ड पायरेट, ब्लैक किंग, नवाब कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई कलर्ड पाइड फ्लैट प्रमुख है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए और इंफॉर्मेशन भाई इसके संदर्भ में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया रातापानी के जंगल में देखिए तितलियों का संसार है। यहां पर सर्वेक्षण टीम को मैं देता हूं कुल 55 प्रकार की प्रजातियों की तितली यहां पर मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में डेंगू के प्रसार प्रचार को रोकने के लिए आगामी कितने सितंबर को देखिए डेंगू से जंग जनता के संग नाम क्या मैं तो अभियान को संचालित किए जाने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं 15 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर या 22 सितंबर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया मध्य प्रदेश में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान संचालित किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प मांगे कब 15 सितंबर। जी हां दोस्तों दिस इज द परम सत्य आंसर। आप देख पा रहे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो उसी के संबंध में दोस्तों 15 सितंबर से मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। इससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए चौहान ने कहा है कि विभिन्न जन माध्यमों से प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया है कि 15 सितंबर को डेंगू से जंग जनता के संग अभियान में शामिल होकर डेंगू की जड़ों पर प्रहार करें और अपनी एवं परिजनों सहित आस पड़ोस के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा में सहभागी बने। चौहान ने कहा कि हमारे घरों के आसपास अनावश्यक रूप से पानी का जमाव हो जाने से डेंगू पैदा करने वाले लार्वा को पनपने का मौका मिलता है। जागरूकता से कोरोना और डेंगू के साथ ही अन्य संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है। उपचार से बेहतर में दोस्तों क्या है एहतियात बरतना है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भाई डेंगू से जंग जनता के संग ये 15 सितंबर से इस अभियान का दोस्तों क्या है शुभारंभ किया जाएगा। और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या डेंगू से बचाव के लिए क्या उपाय है आपके यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की सिंगपुर में महाविद्यालय सीएम राइज स्कूल उप तहसील खोलने सहित वहां 44 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन या लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है सिंगपुर किस जिले में आता है। 4 विकल्प हैं रीवा, पन्ना, सतना या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सतना, जन तो सतना इज द राइट आंसर। सिंगपुर किसके अंदर आता है? सतना जिले के अंतर्गत आता है। अब पूरे इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री चौहान ने सिंहपुर की जनसभा में 44 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। चौहान ने रेगांव क्षेत्र के 31 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने 12 करोड़ 36 लाख के नव निर्मित निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। और साथ ही देखिए, चौहान ने सिंहपुर में उप तहसील भवन शीघ्र बनाया जाएगा, यह भी कहा है। और साथ ही साथ इसे नगर परिषद देने का दर्जा भी मिलेगा, यह भी कहा है। और साथ ही साथ सिंहपुर में उन्होंने महाविद्यालय और सीएम राइस स्कूल खोलने की दोस्तों क्या है, घोषणा की है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके संदर्भ में आपको मैंने बताई है। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास कौन है, JN कंसोटिया ने किस जिले में स्थित राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में नवनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों के 6 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई देखिए, जिस जिले में आपका ये राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान आपका स्थित है वो आपका कौन सा है दोस्तों, भोपाल है। अर्थात विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन्होंने किया है, भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए, अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री JN कंसोटिया पशुपालन विभाग भोपाल में नव नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों के 6 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा और संचालक पशुपालन डॉक्टर RK मोहिया भी उपस्थित थे। देखिए, राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में 12 सितंबर से प्रारंभ प्रशिक्षण में 141 नव नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी भाग ले रहे हैं। अधिकारियों के देखिए इस दौरान विभागीय योजनाओं के साथ साथ तकनीकी, व्यवहारिक, प्रशासनिक आदि प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी। और यह प्रशिक्षण कब तक चलने वाला है भाई, तो 18 सितंबर तक चलने वाला है। चलिए चलते हैं फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण यह लल्लन टॉप प्रश्न है कि हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का चौथा। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपका मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है आप देख पा रहे हैं। देखिए, चौहान ने कहा कि प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाई है। प्रदेश अब देश में चौथे स्थान पर है। हमारा प्रयास है कि अगली रैंकिंग में मध्य प्रदेश का नाम भैया टॉप 3 में होना चाहिए। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसे कदम उठाए गए हैं। उद्योग स्थापना से संबंधित सभी गतिविधियों सिंगल विंडो से संचालित की जा रही हैं। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके अंतर ऊंची छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान यहां पर प्राप्त किया है। और सारे इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित यहां पर पढ़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, तो भाई वह आपको बता देता हूं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करें, देखिए एक प्रकार का ये इंडेक्स होता है जिसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। इनमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इत्यादि शामिल हैं। देश में इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तैयार करता है। DPI IIT विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत इसमें कई सुधार संबंधित प्रक्रियाओं को सुझाव देता है। कुल मिलाकर आपके इंडस्ट्री या उद्योग से संबंधित यह रिपोर्ट है कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितना बिजनेस में तरक्की कर रहा है। चलिए, तो ये तो इस क्वेश्चन जुड़े महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भाई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान में किस शहर ने प्रदेश में मेरे दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है। था जो लोग दोस्तों शराब पीकर आपके गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, किस शहर ने आपका रिकॉर्ड बनाया है। 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या देवास। चल भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प मांगे दोस्तों 2 का इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए भाई, इंदौर यातायात पुलिस और पुलिस रिजर्व पुलिस द्वारा चलाए गए
ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के बाद जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। देखिए वीकेंड यानी रविवार को एक ही दिन में इंदौर ने प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड के तहत एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 66 दो पहिया 4 पहिया वाहनों और ऑटो पर कार्रवाई करते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव केस में देखिए 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए सभी वाहन जब्त कर कोर्ट में पेश किए हैं। विभाग की बड़ी कार्रवाई के दौरान एक ही दिन में देखिए 10 लाख के चालान, देखिए काफी बड़ा रिकॉर्ड है। 10 लाख वाहनों के चालान, यहाँ पर 10 लाख चालान बनाए गए, जो अपने आप में दोस्तों क्या है, एक रिकॉर्ड है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके संदर्भ में आपको बताइए। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का भूमि पूजन किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का भोपाल। जी दोस्तों, यह आचारपुरा औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, राजधानी भोपाल में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आइए देख लें। देखिए मुख्यमंत्री चौहान भोपाल की आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का भूमि पूजन किया है। चौहान ने टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा में जल आपूर्ति परियोजना कार्य का भी लोकार्पण किया। देखिए चौहान ने कहा है कि आचारपुरा के साथ यहां से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बंदी खेड़ी ग्राम में लगभग आपके 200 एकड़ भूमि का उद्योग विकसित किए जाएंगे, या 200 एकड़ भूमि पर उद्योग विकसित किए जाएंगे। इस प्रकार वेरेसिया के निकट पातालपुर में उपलब्ध भूमि को कृषि आधारित उद्योगों के लिए चिन्हित किया गया है। हमारा उद्देश्य देखिए स्थानीय युवाओं, माता बहनों और बेहतर रोजगार के अवसर दोस्तों उपलब्ध कराना है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कि भाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्रियान्वयन पर केंद्रित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प है। देखिए आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं, डॉक्टर मोहन यादव, प्रोफेसर केजी सुरेश जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी के में दोस्तों कुलपति हैं, या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर किसने उद्घाटन किया। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्ता युक्त पूर्ण शिक्षा के लिए क्रियान्वयन पर केंद्रित देखिए 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को उद्घाटन केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजू सुरेश ने किया है। और इन्फॉर्मेशन देखिए इसके संदर्भ में क्या है, देखिए एमसीयू के कुलपति केजी सुरेश ने कहा कि देखिए यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि हम पहले विश्वविद्यालय हैं जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 7 पाठ्यक्रम लागू किए हैं, जिनमें 5 मीडिया के पाठ्यक्रम हैं। कुलपति प्रोफेसर सुरेश ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने वाला दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू साइन किया, जो तो पूर्णतः सही बात है। मैंने आपको बताया कि हाल ही में आपके कई यूनिवर्सिटी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी ने दोस्तों एमओयू किया है। तो ये थे इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, और ये तो दोस्तों आज के 13 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं भैया आपके अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।